मैं जानता हूँ कि ज़ीशान और ज़ारा की तलाक भी आप ही ने करवाई थी। मायरा का मिसकैरेज भी आप ही के प्लान का हिस्सा था ना। कि मैं कोई और औरत है। जब से हम इस घर में आए तुम्हें हमेशा मैं ही गलत लगती थी ना कि उसका तुम्हारी बीवी को कुछ हो जाता तो दुनिया तो मुझसे सवाल करती। क्या तुम्हारी जिंदगी पहुंचा हूँ मानी, जहाँ आरा के बारे में पूछा था आपने बताया नहीं, कहाँ है? तो मर गई। कि मैं अपनी शौहर घर नहीं था तो आप भी उसका ख्याल नहीं रख सकी। मेरी और मायरा की शादी को ना सिर्फ 8 महीने गुजरे, लेकिन अब मैं इस नतीजे पे आगे की जिंदगी मायरा के साथ नहीं गुजार सकता। आप मुझसे शादी जहां आरा का प्लान कामयाब होता जा रहा है, जिस तरह से वो चाहती थी उसी तरह से मायरा काफ़ी खौफज़दा हो चुकी है इस घर से। और वो डर कर जब घर से बाहर भागेगी, जीजी की तरफ बताने के लिए जाएगी तो सीढ़ियों से उसका पाँव फिसलेगा और उसकी हालत ख़राब हो जाएगी। जहां आरा उसे लेकर हॉस्पिटल भागेगी, निशान जब वहाँ पर आए, जुनेद जब वहाँ पर आएगा तो वो उसके साथ झगड़ा करने लगती है और कहती है कि तुम्हारी बीवी की हालत इतनी ख़राब है और तुम्हें कुछ होश भी है। अगर मैं वहाँ मौजूद ना होती तो लोग बातें तो यही करते ना कि उसका शोहर तो घर पर नहीं था, तो क्या आप भी इसका ख्याल नहीं रख सकती थी। दूसरी तरफ मायरा बहुत ही ज़्यादा दुखी होगी जब वो अपना बच्चा खो देती है, उसका मिसकैरेज हो जाता है, वो काफ़ी रो रही होती है। इन्हीं छोटी छोटी बातों को लेकर जुनेद और मायरा के दरमियान काफ़ी ज़्यादा झगड़े शुरू हो जाते हैं। उन दोनों के आपस के हालात काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। जुनेद यही सब बातों को मौजू बनाकर जहां आरा से कहता है कि मैं अब मायरा के साथ नहीं रह सकता, मैं उसे छोड़ना चाहता हूं, क्या आप मुझसे शादी करने के लिए राज़ी हैं। वो ये अजीब सी बात करता है जहां आरा जिससे पता होता है कि यही सब कुछ होगा, लेकिन वो बड़ी हैरानगी के साथ उसकी तरफ देखती है। जहां आरा का हायर किया हुआ बंदा कहता है मुझे पता है ये सब कुछ आपकी वजह से ही हो रहा है, ये आपका ही प्लान था। ज़ीशान और ज़ारा की तलाक भी आपने ही करवाई थी, मायरा का मिसकैरेज भी आपकी वजह से ही हुआ है। दूसरी तरफ जहां आरा का कज़न उसकी अम्मी से मिलता है और उसे कहता है मुमानी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जहां आरा कहाँ है, तो वो कहती हैं वो तो मर गई थी। लेकिन उसे यकीन नहीं आता कि उसकी मुमानी उसके साथ ये झूठ बोल रही है।